क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा चोट दी, जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, आपके दिल को तोड़ा, आपकी पीठ पीछे वार किया, वे आज भी हंस रहे हैं, वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और आप अभी भी उसी दर्द में अटके हुए हैं। कभी कभी रात को अचानक एक सवाल उठता है, क्या इस दुनिया में सच में न्याय है? क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने धोखा नहीं दिया, आपने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, फिर भी दर्द आपको मिला। और जिन्होंने गलत किया वे मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या अच्छाई हमेशा हार जाती है? क्या बुराई ही जीतती है? अगर ये सवाल आपके भीतर भी उठता है तो आज थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह आपके दर्द को मिटाएगी नहीं, लेकिन उसे ताकत में बदल देगी। और शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि परमेश्वर की दुनिया में कोई भी अन्याय अधूरा नहीं रहता। दर्द का रहस्य, मनुष्य का मन बहुत अजीब है। जब तक सब कुछ ठीक चलता है तब तक हमें जीवन की गहराई समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही दर्द आता है, जैसे ही धोखा मिलता है, जैसे ही भरोसा टूटता है, तभी हम पहली बार जीवन को सच में समझना शुरू करते हैं। दर्द हमें तोड़ता जरूर है, लेकिन वह हमें जगाता भी है। जो लोग कभी दुख से नहीं गुजरे वे अक्सर जीवन की गहराई को नहीं समझ पाते। दर्द मनुष्य को भीतर से बदल देता है, और कई बार जिस दर्द को हम शाप समझते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। भरोसा टूटने का दर्द जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता है जब कोई अजनबी हमें चोट देता है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वह व्यक्ति हमें चोट देता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसे हमने अपने दिल का सबसे सुरक्षित कोना दिया था। और जब वही व्यक्ति हमें तोड़ देता है तो केवल भरोसा नहीं टूटता, हमारा विश्वास भी टूट जाता है। हम लोगों पर शक करने लगते हैं, हम खुद पर भी शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं क्या गलती मेरी थी? लेकिन सच्चाई यह है, हर धोखा आपकी गलती नहीं होता। कभी कभी धोखा उस व्यक्ति की कमजोरी होता है जिसने आपको खो दिया। बदले की आग, जब दिल टूटता है तो मन के भीतर एक आग उठती है। मन कहता है उसे भी वही दर्द महसूस होना चाहिए जो मैंने महसूस किया। मन बदला चाहता है, लेकिन यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। बदला कभी आत्मा को शांति नहीं देता, बदला केवल दर्द को लंबा कर देता है। क्योंकि जब तक आप बदले के बारे में सोचते हैं तब तक आप उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिसने आपको चोट दी है। वह व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन आप अभी भी उसी जगह खड़े होते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग बदला नहीं लेते, वे छोड़ देते हैं। छोड़ देना सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया कहती है जो बदला ले ले वही मजबूत है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। बदला लेना आसान है, छोड़ देना कठिन है, क्योंकि छोड़ने के लिए बहुत गहरी समझ चाहिए। जब आप किसी को छोड़ देते हैं तो आप कहते हैं अब मैं अपनी ऊर्जा तुम पर खर्च नहीं करूंगा, और उसी क्षण आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। परमेश्वर का न्याय। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हम बदला नहीं लेते तो न्याय कौन करेगा? और यहीं परमेश्वर का नियम शुरू होता है। मनुष्य केवल घटनाएं देखता है, लेकिन परमेश्वर दिल देखता है। आपने क्या किया, क्यों किया, किस भावना से किया, यह सब परमेश्वर देखता है। इस ब्रह्मांड में एक नियम है, हर कर्म का परिणाम होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन परिणाम आता जरूर है। क्यों कुछ लोग गलत करके भी सफल दिखते हैं? आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग धोखा देते हैं फिर भी सफल दिखते हैं। कुछ लोग लोगों को गिराते हैं फिर भी ऊपर उठते दिखाई देते हैं। ये देखकर मन परेशान हो जाता है। लेकिन जीवन की कहानी केवल एक अध्याय से नहीं बनती। कई बार परमेश्वर लोगों को ऊपर उठने देता है, क्योंकि ऊंचाई से गिरना और भी ज्यादा दर्दनाक होता है। कई बार सफलता सजा से पहले आती है, ताकि जब गिरावट आए तो व्यक्ति समझ सके कि उसने क्या खो दिया। जो लोग आपको छोड़ गए, जीवन में कुछ लोग आते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं। पहले उनका जाना बहुत दर्द देता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि उनका जाना
एक आशीर्वाद था, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी मंजिल तक जाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए। वे आपको चोट देते हैं ताकि आप सीख सकें कि खुद को कैसे संभालना है। क्षमा का रहस्य। अब यहाँ एक और गहरी बात है, क्या हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमें चोट दी? उत्तर है हाँ, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी गलती को सही मानते हैं। क्षमा का मतलब है कि अब आप उस दर्द को अपने जीवन पर राज नहीं करने देंगे। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल का बोझ उतार देते हैं, और तब पहली बार आप सच्ची स्वतंत्रता महसूस करते हैं। दर्द से शक्ति तक। इतिहास गवाह है कि महान लोग आराम से नहीं बनते, वे दर्द से बनते हैं। जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने गहरा दर्द झेला, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कहा, मैं इस दर्द से टूटूंगा नहीं, मैं इससे सीखूंगा। और वही लोग दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। परमेश्वर की योजना। कभी कभी जीवन में जो होता है वह हमारी समझ से बाहर होता है। हम पूछते हैं क्यों, लेकिन कई साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वह जरूरी था। अगर वह दर्द नहीं मिलता तो हम वह इंसान कभी नहीं बनते जो आज हैं। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को हटा देता है, क्योंकि वह जानता है कि वे लोग आपकी मंजिल के रास्ते में रुकावट हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर इस समय आप दर्द में हैं तो याद रखिए, ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये केवल एक अध्याय है। और अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे सुंदर सुबह आती है। आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन वही दर्द आपकी गवाही बनेगा। एक दिन लोग पूछेंगे, तुम इतने मजबूत कैसे बन गए? और तब आप मुस्कुराकर कहेंगे, क्योंकि मैंने दर्द को अपना शिक्षक बना लिया। अंतिम संदेश। इसलिए आज अपने दिल में एक निर्णय लीजिए। जो लोग आपको चोट देकर चले गए उन्हें जाने दीजिए। उन्हें अपने मन में बार बार मत जीने दीजिए। अपनी ऊर्जा अपने भविष्य पर लगाइए, क्योंकि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है और परमेश्वर अभी भी आपके लिए नई राहें बना रहा है। हो सकता है आज आपको कुछ दिखाई न दे, लेकिन विश्वास रखिए, जो आपके लिए बना है वह आपसे छिन नहीं सकता, और जो आपसे छिन गया वो कभी आपका था ही नहीं। इसलिए आज अपने दिल से कहिए, मैं बदले का रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं भरोसे का रास्ता चुनूंगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। हर आंसू देखा जाता है, हर दर्द महसूस किया जाता है, और हर सच्चे दिल को उसका फल जरूर मिलता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी अभी उसी दर्द से गुजर रहा हो जिससे आप गुजरे, और शायद आपका एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे।